नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज मैं दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ और सभी स्टूडेंटों और सभी विद्यार्थी भाई एवं बहन को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग होली होली पूरे सावधानी के साथ खेलेंगे। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से किसी को आहत पहुँचे और या आपके मम्मी पापा को आहत पहुँचे। तो आप लोग समझदार बच्चे हैं और समझदार भाई बहन, होली आराम से खेलिएगा ताकि किसी का नुकसान ना हो, ना भी आपके गार्जियन को दुख हो और न ही किसी अन्य को दुख हो। ठीक ना। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो यहाँ इससे पहले तो हम लाए थे रसायन विज्ञान में आवर्त सारणी में शुरुआती आवर्त सारणी में आवर्त बताया था, वर्ग बताया था। आज मैं आवर्त सारणी का वर्गीकरण लेके आ रहा हूँ, चैप्टर टॉपिक लेके आ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और ये नहीं कि केवल 11th और 12th के ही स्टूडेंट पढ़ें, सभी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। क्लास 11th 9th से लेकर 12th तक। और सारणी मैंने कहा ना नेसेसरी होता है, और जिसको और सारणी का नॉलेज हो गया तो वो समझ लें कि मतलब 40-50% केमिस्ट्री समझ जाता है। यहाँ देखते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण। आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर बच्चों अब बड़ी मार देते हो के कथा की यही खातिर है बेटा। तो हाँ चुप तो यानी कि आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया गया है। अतः इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 4 भागों में। आप स्क्रीन शॉट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। मैं इधर हट जा रहा हूँ, वीडियो से स्क्रीन शॉट कर सकते हैं आप। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला जो भाग होता है बेटा धातु तत्व। पहले इनको किस भाग में रखा गया? धातु तत्व। दूसरा अधातु तत्व, तीसरा संक्रमण धातु तत्व और चौथा आंतरिक संक्रमण धातु तत्व। यानी कि बेटा देख ले, अब इधर देख ला सबे, यहाँ देखा है वाली सामने। तो एने की रकम ले लीबा, यहाँ है धातु के रकम ले लीबा, धातु तत्व। यहाँ किसको रखा गया? धातु को। और इस वाले भाग में किसको रखा गया है बच्चों? धातु तत्व, धातु तत्व। और यहाँ रखा गया संक्रमण तत्वों को, संक्रमण तत्वों को। यानी कि बच्चों जो ये बीच का भाग बचता है, ये बीच का भाग, बीच में किसको रखा गया है? यहाँ से लेकर संक्रमण तत्वों को रखा गया है। और आंतरिक संक्रमण तत्वों के लिए हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ ये आंतरिक संक्रमण तत्वों को रखा गया है। अरे भोजपुरी गाने बोलते रहिएगा, टेंशन मत ले, ठीक ना। अरे बहुत भयानक गाना लिखा। तो यहाँ रखा गया है बच्चों आंतरिक संक्रमण तत्वों को। इनको हम क्या कहेंगे? आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं इनको आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब इनमें इनका वर्गीकरण बता दिया। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी धातु अधातु, तो इनकी परिभाषा भी इसलिए लिखवाएंगे। पहले हम समझा देते हैं कि धातु क्या होता है बेटा, अधातु क्या होता है, संक्रमण धातु क्या होता है, आंतरिक संक्रमण धातु। इसकी परिभाषा मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान ला कि वो तत्व है, यानी कि आप हम ही हैं, हम ही पार्टी के पास गए, हमको कुछ जरूरत या पैसा जरूरत, या पैसा ले ली या पैसा हम दे ली, तो जो देने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? धातु। और जो लेने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु। यानी कि ये समझ लीजिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्या करता है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। और संक्रमण धातु वे तत्व जो दूसरे तत्वों पर प्रभाव डाले, क्या करें? नहीं हम एक दादा ही, एक पूरे और साड़ी दादा ही, तो हमारे चलिए यहाँ। तो यानी कि वे तत्व जो दूसरे तत्वों पे प्रभाव डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व, इनकी परिभाषा ये होती है बच्चों कि वे तत्व जिनका विघटन स्वतः हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी कि बेटा इनके बारे में यानी कि 4 भागों के बारे में मैंने बता दिया। और यहाँ पे लिखा भी है कि धातु तत्व, अधातु तत्व, संक्रमण धातु तत्व, आंतरिक संक्रमण धातु तत्व। तो ये आवर्त सारणी, आपके आवर्त सारणी में ऐसे ही रखा गया है।
तो यहाँ पे अब हम लोग ये जान लेते हैं कि धातु तत्व की परिभाषा। धातु तत्व की परिभाषा क्या होती है? धातु तत्व की परिभाषा मैंने लिख रखा है बोर्ड पे। धातुवीय तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने या दान देने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु तत्व। यानी कि जैसे हमने बताया ना पहले कि यानी कि मान लीजिए हम किसी से पैसा ले रहे हैं या किसी को पैसा दे रहे हैं। पैसा दे रहे हैं तो वो दान त्याग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं या दान दे रहे हैं। और ले रहे हैं तो वो अधातु है, दे रहे हैं तो धातु है। अब इसमें एग्जाम्पल में धातु देख लेते हैं। एग्जाम्पल में तो एग्जाम्पल में लिखेंगे यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेनियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये धातु तत्व मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये सब की सब धातुएं क्या है? किसकी एग्जाम्पल है बच्चों? तो ये सब की सब धातुएं किसकी एग्जाम्पल है? धातु तत्व की। ये सब तत्व किसके एग्जाम्पल हो गए? धातु तत्व के एग्जाम्पल हो गए। और यानी कि ये इलेक्ट्रॉन दान देने के गुण रखते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन दान देने के गुण रखते हैं। इन तत्वों को हम क्या कहते हैं? धातु तत्व कहते हैं। होते तो धातु तत्व ये भी है, डी ब्लॉक के तत्व भी धातु तत्व ही है, लेकिन तो इनको हम क्या कहते हैं? संक्रमण धातु तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण धातु तत्व कहते हैं। अगर हम ब्लॉक के बाद ब्लॉक वाइज जब पढ़ाएंगे उसमें ये पढ़ाया जाएगा कि मतलब संक्रमण धातु तत्व किसे कहते हैं। ये आपके पेपर का एक हिस्सा होता है, इंटरमीडिएट का एक हिस्सा होता है कि यानी कि संक्रमण धातु या डी ब्लॉक के तत्व। तो यहाँ ये हो गया, इनकी परिभाषा हो गई। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, धातुओं के भौतिक गुण, इनका भौतिक गुण का होला निम्न प्रकार का भौतिक गुण होला। जैसे अब तक हम पढ़े लिए पहले, इससे पहले टॉपिक का बता लिए कि धातु की परिभाषा बता ली। फिर हम एक बाद हम धातु तत्व के भौतिक गुण, धातु तत्व के भौतिक गुण का होला तो यहाँ लिख ले हैं। यानी कि देख लीजिए धातु तत्वों के भौतिक गुण, धातु तत्वों के निम्न भौतिक गुण होते हैं। यानी कि निम्न भौतिक गुण क्या होते हैं कि धातु विद्युत की चालक होती है। किसकी? विद्युत की। यानी कि उनके तार बनाए जाते हैं, अन्य चीजें बनाई जाती हैं, अन्य उपकरण बनाए जाते हैं। धातुएं उष्मा की चालक होती हैं। धातुएं किसकी चालक होती है? उष्मा। यानी कि जब देखेंगे कि किसी सरिया को हम अगर आग में डाल देते हैं, बड़ी सरिया है, 10 मिनट बाद आते हैं तो पूरी सरिया हीट हो जाती है। जैसे ही सरिया को पकड़ते हैं जल जाते हैं। जल जाता है कि नहीं? यार जल जाता है। या जो बहनें हैं वो खाना बनाते समय अगर बर्तन, गैस पे बर्तन है और बर्तन पे कड़छुल रख करके चली जाती है तो जैसे आती है कड़छुल पकड़ती है तो जल जाती है। तो ये क्या होती है? धातुएं उष्मा की चालक होती है। किसकी चालक होती है? उष्मा की चालक होती है। धातुएं चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है। बिल्कुल लोहा को अगर चुंबक के पास ले जाएंगे तो दौड़ते दौड़ते उसके पास से जाके चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? चिपक जाता है। नहीं, हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो चुंबक का प्रैक्टिकल करते थे। हम उनकी चुंबक ले लेंगे और लोहा के पास होके ले जाइए तो तुरंत एकदम दौड़ो जाके चिपक जाता है। तो ये धातुएं जो होती हैं चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है। क्या करती हैं? चुंबकीय गुण। और चौथा पॉइंट क्या है कि धातुएं तन्य होती है। क्या होती है? धातुएं तन्य होती है। तनाव होता है, मोड़ सकते हैं, मोड़ देंगे लेकिन तो टूटती बहुत कम है। मोड़ देंगे फिर वो सीधी हो जाती, सीधी कर देते हैं, मोड़ देते सीधी कर देते हैं। तो धातुएं क्या होती है? तन्य होती है। धातु के बर्तन, चादर, औजार, वो तार, अन्य चीजें बनाए जाते हैं। यानी कि धातु जो होते हैं, धातु तत्व जो होते हैं, उनके बर्तन, चादर, औजार, तार इत्यादि बनाए जाते हैं। तो ये चौथा 5वां पॉइंट हो गया। और सबसे बेहतर पॉइंट क्या है कि धातुएं चमकदार होती हैं। क्या होती हैं? धातुएं चमकदार होती हैं। तो यहाँ मैंने ये पॉइंट लिख रखा है, आप लोग इसको नोट कर ले। धातु तत्वों के भौतिक गुण हो गए, नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।